जय माता दी भक्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए चलते हैं मेरे साथ दर्शन करने देहरादून की एक और देवी के मंदिर में। तो बिल्कुल सही सुना आपने, मैं जा रहा हूँ भगवती के दर्शन करने। और आज का ये दिन बहुत ख़ास होने वाला है और ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ माँ संतला देवी के, जो स्वयंभू प्रकट होकर वहाँ पत्थर के स्वरूप में विराजमान हैं। तो इनकी कहानी, इनकी जानकारी और ये क्यों प्रसिद्ध हैं, क्या इनका कारण था जिस वजह से ये वहाँ पर प्रकट हुई, और क्या मनोकामनाएं आप वहाँ पर जाके पूरी करा सकते हैं, कैसा रास्ता है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो अगर देहरादून में माँ संतला देवी के दर्शन आप करने के इच्छुक हैं या कभी करना चाहोगे, तो इस वीडियो के माध्यम से भी कर सकते हो। और पूरी जानकारी, समझ जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से, इस व्लॉग के माध्यम से ले सकते हो। तो ये व्लॉग खासकर उन भक्तों के लिए है जो भगवती के भक्त हैं। और देहरादून की दूसरी देवी, पहली देवी के दर्शन मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ, माँ डाट काली के, और अब मैं दर्शन कराने वाला हूँ माँ संतला देवी के। तो चलो चलते हैं माँ संतला देवी के दर्शन करने। जोर से बोलो जय माता दी। तो सबसे पहले मैं आपको रास्ते की जानकारी दे दूं। तो जब भी आप देहरादून में माँ संतला देवी के दर्शन करने जाना चाह रहे हैं, या आपकी इच्छा है, आप कहीं बाहर से हैं या देहरादून में भी रहते हैं, तो आपको एक मिलिट्री रास्ते से गुजरना होगा। यानी कि पूरा जो ये माँ का मंदिर आता है, ये आर्मी एरिया के अंदर से आता है। तो आप अपना हेलमेट का ज़रूर ध्यान रखें। पीछे अगर टू व्हीलर पे आ रहे हैं तो जो भी परिवार के सदस्य हैं वो पीछे वाला भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है। कार में है तो सीट बेल्ट बांध के रखें, और नियमों का पालन करके आप आर्मी एरिया से होते हुए माँ संतला देवी के दर्शन करने जा सकते हैं। ये राजपुर रोड से आप दिलाराम बाजार की तरफ से जाते हुए आप जहाँ पर भी टपकेश्वर मंदिर के बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। उसका व्लॉग मैं आप कभी अगली बार बनाऊंगा, पर उससे पहले अभी मैं आपको संतला देवी के दर्शन करा रहा हूँ। तो संतला देवी का जो रास्ता है, ये आपको कम से कम 13 किलोमीटर दूर है देहरादून के रेलवे स्टेशन से। और अगर आप एयरपोर्ट से आते हैं, यानी कि जॉली ग्रांट के हवाई अड्डे से आते हैं, तो 37 किलोमीटर यानी कि 37 किलोमीटर आपको दूर पड़ेगा। तो अगर आप देहरादून बस अड्डे से संतला देवी के दर्शन करने आते हैं तो 15 किलोमीटर दूर पड़ेगा। तो ये थी रास्ते की जानकारी, और चलते 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 मैं रास्ते में पहुंच रहा हूँ। माँ संतला देवी के दर्शन आपको कराने जा रहा हूँ। तो संतला देवी की जो कहानी है, वो कैसे प्रकट हुई हैं, कैसे वो वहाँ पर विराजमान हुई हैं, तो वो मैं अब आगे बताता हूँ। तो आइए चलते हैं दर्शन करने। तो ये है टपकेश्वर मंदिर। अगर आप कभी भी माँ संतला देवी की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर आप टपकेश्वर मंदिर, भोलेनाथ जी के भी दर्शन कर सकते हैं। स्वयंभू प्रकट है भोलेनाथ यहाँ पर। इसके बारे में मैं फिर किसी और दिन जानकारी दूंगा। फिलहाल के लिए अभी चलते हैं माँ संतला देवी के दर्शन करने। बोलो हर हर महादेव। तो ये है पूरा आर्मी एरिया जहाँ से हमें होके माँ संतला देवी के दर्शन करने जाना पड़ता है। बीरपुर एरिया इसे आप बोल सकते हो। और यहाँ पर आर्मी के सारे फौजी जवान आपको मिल जाएंगे और घर मिल जाएंगे उनके, और पूरा रास्ता ये आर्मी से बैरिकेटेड है। तो कोई भी आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। बस नियम और कानूनों का पालन करते हुए आप सावधानी से चलते रहें और माँ संतला देवी के दर्शन करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं दर्शन करने के लिए। फाइनली पहुंच गए हैं हम संतला देवी माँ के दर्शन करने के लिए, और यहाँ से एंट्री है। और यहाँ पर पार्किंग की पूरी सुविधा है। तो टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो, आपको आराम से बहुत बतेरी जगह मिल जाएगी, बहुत सारी जगह मिल जाएगी। अलग से पार्किंग बनाई गई है, तो आप आराम से अपनी गाड़ी पार्क करके और चढ़ाई शुरू कर सकते हो। तो हम भी चलते हैं और आप भी चलिए, साथ में दर्शन करते हैं मिलके, और कहानी सुनते हैं माँ संतला देवी की कैसे माँ प्रकट हुई है। तो यहाँ से शुरुआत होती है माँ संतला देवी के दर्शन करने की। तो प्रसाद आप नीचे से लेना चाहो नीचे ले सकते हो, ऊपर भी आपको प्रसाद मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है। माँ संतला देवी का प्रवेश द्वार है ये। तो यहाँ से आपको चढ़ाई शुरू करनी है। तो 2 किलोमीटर की ये पैदल चढ़ाई होगी, खड़ी चढ़ाई होगी। तो आप बच्चों के साथ हैं तो अपना आराम से सब चीज़ों के साथ आप आइएगा, ताकि आपको चलते हुए कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। जो बूढ़े लोग हैं तो वो अपने किसी न किसी डंडी का या किसी चीज़ का प्रयोग करते हुए आप चल सकते हैं।
वो वैसे इतनी कोई परेशानी नहीं होती, बैठने के लिए हर जगह पे सुविधा आपको मिल जाएगी। दुकानें यहाँ पर हैं, खाने पीने का रास्ते में सामान मिलता रहता है, जैसे बच्चों के लिए गुड़िया के बाल हो गए, या फिर बेर हो गई, जो बहुत ही टेस्टी बेर है। और मुझे बड़ा शौक़ था खाने का, तो मैंने यहाँ पर आके वो बेर भी खाई है। और आप चाहो तो आपको चना चाट और बतेरी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो आइए चलते हैं दर्शन करने के लिए, और चलते हैं माँ की चढ़ाई चढ़ते हैं और मनोकामना अपनी सफल करते हैं। तो जो भी भगवत इस दरबार के दर्शन मेरे साथ कर रहा है, भगवती उनके मनोकामनाएं पूरी करे, और सच्चे मन सच्चे भाव से अगर वो मेरे साथ चढ़ाइयाँ चढ़ रहे हैं तो उनकी भी चढ़ाइयाँ माँ भगवती चढ़ाए। तो चलते हैं माँ के दर्शन करने। और लेकिन जब आए थे ना वो उनके दरबार पहुंच ही गई। अब सब थक गए होंगे चलते चलते चलते, तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा कि संतला देवी की कहानी क्या है। माँ संतला देवी का इतिहास 11वीं शताब्दी पूर्व का माना जाता है। जनश्रुतियों के अनुसार 11वीं शताब्दी में नेपाल के एक राजा की पुत्री पर एक मुगल मोहित होकर उनसे ज़बरदस्ती विवाह करने की कोशिश करने लगा। तब उससे बचने के लिए राजकुमारी संतला देवी नेपाल से पहाड़ी रास्तों से चलकर देहरादून पहुंच गई, और देहरादून में वर्तमान में पंजाबी वाला में से लगभग 2 किलोमीटर ऊंची पहाड़ी पर अपने भाई के साथ रहने लगी। मुगल भी राजकुमारी संतोला देवी को ढूंढते ढूंढते देहरादून आ गए। मुगलों ने संतोला देवी और उनके भाई संतोर सिंह पर आक्रमण दिया। दोनों भाई बहनों ने पूरी बहादुरी के साथ मुगलों का सामना किया, लेकिन फिर भी वे मुगलों के बीच में घिर गए। तब अंततः उन्होंने हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना की, उनको याद किया। कहते हैं कि अचानक एक प्रकाश चमका और सारे मुगल अंधे हो गए। वह संतला देवी व उसका भाई पत्थर की मूर्ति में बदल गए। तो आज जो हम जिनके दर्शन करने जा रहे हैं, वो आज पत्थर के रूप में वहाँ पर विराजमान है, उनके भाई और वो माँ संतला देवी। कालांतर में संतला देवी के लिए किले के स्थान पर मंदिर बन गया। उसके बाद यह देहरादून के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक गिना जाने लगा, और श्रद्धालु यहाँ आकर पूजा अर्चना करने लगे। माँ संतला देवी के मंदिर, और अब कराता हूँ मैं आपको माँ संतला देवी के दर्शन। बहुत ही सुंदर, बहुत ही शांत, 2 किलोमीटर ऊंची चढ़ाई, पहाड़ों के बीच में विराजमान, पत्थर के स्वरूप में माँ प्रकट हुई, माँ संतला देवी। जय माता दी। ये हम कर रहे हैं मंदिर की ओर प्रस्थान, और मंदिर का ये मेन द्वार है जहाँ से सब एंट्री करते हैं। सामने आपको बड़ा सा एक मनोकामना वट वृक्ष दिखेगा, जहाँ पर चुनरी बांधकर, धागा बांधकर आप अपनी मनोकामना बोल सकते हो। और जो इसके पीछे मान्यता है, विशेष महत्व है कि देहरादून में माँ संतला देवी मान्यता क्यों हुई, तो वो भी मैं आपको बता दूं कि देहरादून का ये जो प्रसिद्ध संतला देवी मंदिर है, वो कहा जाता है कि यहाँ अपनी संतान दंपतियों को माँ संतान सुख से परिपूर्ण करती हैं। यानी कि जिनके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, कोई भी बच्चे से रिलेटेड कोई कष्ट है या बच्चे के संदर्भ में कोई परेशानी है, तो भगवती उनकी झोली भरती है, उनकी गोद भरती है और उनके जीवन में किलकारियाँ प्रदान करती है। तो इस संदर्भ में संतला देवी की एक कहानी भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में सैनिक यहाँ नित्य पूजा पाठ के लिए आया करते थे। तो उस समय पे एक अंग्रेज अफसर की कोई संतान नहीं थी, वह बहुत परेशान रहता था। एक दिन उसे अपने सैनिकों द्वारा संतला के महत्व के बारे में ज्ञात हुआ। उसने विधि विधान से वहाँ पूजा अर्चना की, तो वह अंग्रेज 1 वर्ष के अंदर संतान प्राप्त हो गई। कहते हैं यहाँ देवी माँ अपने भक्तों का पूरा ध्यान रखती है। यहाँ मंदिर में भाई बहनों के प्यार और एकता का प्रतीक माना जाता है। तो बोलो संतला देवी माता की जय। तो यहाँ पर सामने से फ़ोटो लेना या किसी भी तरीके का फ़ोटोग्राफी करना मंदिर के अंदर
मनाही है, तो इसलिए मैंने उस चीज़ का ध्यान रखते हुए, क्योंकि मैंने वहाँ पर पढ़ लिया था, तो उस चीज़ का ध्यान रखते हुए मैं आपको पूरी तरीके से अंदर से दर्शन तो नहीं करा पाऊँगा, पर जैसा भी है दरबार मैंने दिखा दिया, भगवती मैंने दिखा दी है। तो भगवती जो भी सच्चे मन सच्चे भाव से माँ संता देवी के दर्शन कर रहा है और मंदिर का मेरे साथ परिपूर्णता से मंदिर के साथ वो परिक्रमा कर रहा है, उसकी मनोकामना माँ भगवती पूरी करेगी, सच्चे मन सच्चे दिल से। ये मंदिर की परिक्रमा करते करते मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं भगवती की, हनुमान जी की, और ये छोटे मंदिर हैं जहाँ पर आप प्रसाद चढ़ा सकते हो। माँ दुर्गा बैठी हैं यहाँ पर, बड़ी ही सुंदर रूप में हनुमान जी बैठे हैं। ये माँ काली का मंदिर है, लेफ़्ट साइड में मिल जाएगा मंदिर के एंट्रेंस में, और बड़ी ही सुंदर फ़ोटो लगी है माँ काली की रुद्र रूप में। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते। ये वट वृक्ष है जहाँ पर आप अपनी चुनरी और धागा ज़रूर बांध के जाएं, मनोकामना ज़रूर बोल के जाएं। और ये है भगवती का द्वार, संता देवी का द्वार, जहाँ से आप अंदर दर्शन तो नहीं हो पाए पूरी तरीके से, आपको करा नहीं पाऊँगा, पर ये है माँ संतला देवी। तो ये अब मैं वापस प्रस्थान कर रहा हूँ, थोड़ा सा हमने आराम करा है, तो यहाँ पर पकोड़े चाय बहुत अच्छी मिलती हैं, और बच्चों के खिलौने, घर के लिए कुछ भी आप साज सज्जा या सोलह श्रृंगार कुछ भी लेना चाहें, सब कुछ उपलब्ध है। बड़ा ही अच्छा बाज़ार आपको लगेगा, शांति मिलेगी, हरियाली है चारों तरफ, और ज़्यादा कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये पीछे की तरफ है, ये सारा पीछे का एरिया है, आप देख सकते हो। पर बड़ा ही सुंदर बागान है जहाँ पर आराम से बैठ के आप चाय नाश्ता कर सकते हो। ये पीछे बाथरूम है जहाँ 10 रुपये दे के आप बाथरूम का प्रयोग कर सकते हो। मैगी, चाय, खाना पीना सब कुछ बंदोबस्त है। बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही हरियाली, बड़ी ही प्यारी दृश्य है, फ़ोटोग्राफ करने के लिए बहुत अच्छा है। और बस ये सब हमने काफ़ी मज़े करे, अच्छा लगा, शांति मिली। और अब घर की तरफ प्रस्थान करते हुए थोड़ा बहुत मैंने देखा इधर उधर कि कुछ लेने लायक लगा सामान, तो मैंने लिया। और बाकी ज़रूरत की चीज़ें आप लोग जो भी देखना चाहो, किसी के लिए कुछ लेना चाहो, फ़ोटो लेना चाहो, घर के लिए गाड़ी के लिए कुछ लेना चाहो, ले सकते हो। और माता का सिंदूर, मरून कलर का सिंदूर मिल जाएगा, लाल रंग का सिंदूर मिल जाएगा, केसरिया सिंदूर मिल जाएगा, तो वो भी आप ले सकते हो। धागा ले सकते हो आप हाथ में बंधवाने के लिए। और आप चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि समय हो गया था बहुत, तो घर की तरफ चलते चलते, और यही प्रार्थना है मेरी कि बड़े अच्छे से दर्शन हुए संतला देवी के। और आप लोगों को भी मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मैंने भी अच्छे से दर्शन कराए होंगे संतला देवी माता के। घर की तरफ प्रस्थान करते हैं यही एक मनोकामना लेके कि जैसे अभी बुलाया माँ ने, वैसे ही बुलाती रहे माँ भगवती दर्शन करने संतला देवी। और जैसे सबकी झोलियाँ भरी हैं, वैसे ही जैसे सबकी झोलियाँ भरती हैं माँ, ऐसी ही भरती रहे माँ झोलियाँ, को खुशियाँ दे। जय संतला देवी, जय माँ डाट काली, जय माता दी। बने रहो देवी भगवती सच्ची शक्ति माँ डाट काली के दरबार से। भगवती सभी की इच्छाएं पूरी करे, सबको खुशियाँ दे। मिलते हैं अगले व्लॉग में या अगले वीडियो में। जय माता दी।